हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी। सांसद जी, अखिलेश यादव ने एक दिन पहले कहा कि बसपा और सपा के पुराने रिश्ते हैं। नेताजी और काशीराम ने साथ साथ काम किया है। इससे पब्लिक को ये लगा कि दोनों फिर से नजदीक आ रहे हैं। लेकिन आज बसपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कह दिया कि ये बसपा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या कहेंगे जो सपा बसपा में चल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव जी के बयान का जवाब बहन मायावती जी ने स्वयं दे दिया, तो मुझे लगता है इसमें मुझे कोई कहने की ज्यादा अवस्था नहीं है। बसपा का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसका हश्र क्या हुआ ये जनता ने देखा, और जो पीडीए का जो ठगबंधन बना है इसका भी हश्र क्या होने वाला है ये भी समाजवादी पार्टी को पता है। क्योंकि बिहार के चुनाव में जिस तरह पीडीए का हश्र हुआ उससे वो हताश हैं और निराश हैं। इसलिए इस तरीके की बयानबाजी भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा एक हो रही है। उनमें आपस में ही इतनी अंतर्कलह है और जो चुनाव आते आते अंतर्कलह और बढ़ेगी। अभी आपने देखा किस तरह कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन जी को समाजवादी पार्टी ने अपने आप ले लिया। कांग्रेस के लोग कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लेने में जुटे हुए हैं। तो आपस में इनमें खींचतान मची हुई है और ये जानते हैं कि 2027 का चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार बना रही है। केरला 2 फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसको देखकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वे विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस फिल्म में वो स्टोरी दिखाई गई हैं जो लव जिहाद कुछ केसेस हैं और धर्मांतरण के मसले उठाए गए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस फिल्म में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और ये सच्चाई जरूर कड़वी होती है। और ये सच्चाई कड़वी सच्चाई को देखकर धर्मगुरुओं में, विशेषकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में बौखलाहट है। उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि देश इस तरह से नहीं चलेगा। जिस तरह से इन प्रदेशों में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई है, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। उसको भी उनको देखना चाहिए और इस पर उन लोगों को रोक लगानी चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। तो अच्छी फिल्म है, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत यूपी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने व्याख्यान में हिंदुओं की घटती संख्या और अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है और साथ ही घर वापसी को लेकर भी लोगों को आगाह किया है कि जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उन्हें जो है सम्मान दें, उन्हें अपनाएं। निश्चित रूप से आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई है, और उन्होंने जो हिंदुओं से अपील की है वो भी हर हिंदू को करना चाहिए। कि अगर आप काफ़ी पुराना इतिहास देखें भारत का, तो जो लोग आज कई और धर्मों में आ गए हैं वो पहले सनातनी थे, और वो लोग सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में दोबारा आना चाहते हैं। तो हमको स्वागत करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है वो भी उनकी चिंता जायज़ है। इसमें भी सोचने का सवाल है और सभी हिंदुओं को इसमें भी सोचना चाहिए। और जहां तक घुसपैठियों की बात है, घुसपैठिए एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, और मुझे लगता है इस समस्या के समाधान के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत काम किया है, और निरंतर वो इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत में हो रही घुसपैठ को समाप्त किया जाए। और इसमें सरकार काफी हद तक सफल हुई है और निरंतर सरकार इसमें लगी हुई है कि घुसपैठ समाप्त हो। आज आप देख रहे हैं किस तरह से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और घुसपैठिए किस तरह से वहाँ वोटर बनवाए बैठे हुए हैं। एसआईआर के बाद किस तरह उनमें भी भगदड़ मची हुई है। तो तमाम पूरे देश में जो एक घुसपैठ की समस्या है उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है, और मुझे लगता है कि भविष्य में आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में घुसपैठ समाप्त होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।